हमें तो बस अब ये देखना है, रहेगी लहजे में धार कब तक, तुम्हारे लफ्जों की कैचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। जनाब असद बस्ती साहब माइक पर। सदर अली वकार हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहब दामत बरकातहू, स्टेज पर रौनक अफरोज तमाम उलमाए किराम, मेरे सामने बाग नगर के तमाम बुजुर्ग नौजवान और मेरे छोटे भाई दानिशवरान कौम मिल्लत। कल छोटे भाई अबू शहमा का फ़ोन आया, उसने कहा कि ऐसे भाई एक बहुत छोटा सा प्रोग्राम है और उसमें आपको आना है। मैंने कहा प्रोग्राम की तरतीब क्या है? अबू शहमा ने बताया कि प्रोग्राम की तरतीब ये है कि सदारत हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहब दामत बरकातहू फरमा रहे हैं और मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना मोहम्मद शाहिद साहब दामत बरकातहू वो इंशाअल्लाह रहेंगे। मैंने कहा जिस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना मोहम्मद शाहिद साहब हों, जिस प्रोग्राम की सदारत हज़रत मुफ्ती साहब फरमाए, वो प्रोग्राम कभी छोटा नहीं हो सकता। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ नौनिहालों के हौसलों को और उनसे ज़्यादा मुबारकबाद उनके वालिदैन को कि उन्होंने अपने बच्चों को इस काबिल बनाया है कि वो जब चाहें इन काबिल उलमा को जमा कर सकें और इस तरह का प्रोग्राम कर सकें। यकीन जानिए कि गालिबन 60 दिनों से मुसलसल सुबह और शाम जलसों का और दूसरे प्रोग्रामों का मैं हिस्सा रहा हूँ, लेकिन इनके हौसलों को देखकर पूरे महीने के सफ़र की थकान दूर हो जाती है। अल्लाह सलामत रखे इनको। मैं शाहिद भाई आमतौर से अब तक मैंने जितने प्रोग्राम पढ़े हैं गालिबन मैंने पैसों के लिए, शोहरतों के लिए, इज्जतों के लिए पढ़ा, लेकिन आज के इस प्रोग्राम में मेरी शिरकत सिर्फ इसलिए हुई कि मेरी रूह को ग़िज़ा मिल जाए। अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई फैसल को, महरोज को, परवेज़ को, अबू शहमा को, इन तमाम नौजवानों के हौसलों को देखता हूँ, सोचता हूँ कि आने वाले दिनों में ये ज़रूर इंशाअल्लाह अपने वालिदैन का, अपने असातिज़ा का, अपनी सरज़मीन का और अपने ज़िले का नाम इंशाअल्लाह रोशन करेंगे। मेरी दुआएं उनके साथ हैं। अब चूँकि बुनियादी तौर पर शायर भी और हुक्म भी हो गया है नाते पाक पढ़ने का, तो नाते पाक का एक मतलब 2-3 शेर मेरे भाई हाफिज़ वक़ार साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, उन्हीं के हवाले से बतौर ख़ास मुलाज़िम इरशाद लेके हम अगर निकले हाथ में अपना दुश्मन नबी कर ले, खुद ही सर कलम अपना दुश्मन नबी कर ले, खुद ही सर कलम अपना लेके हम अगर निकले हाथ में अलम अपना। आज भी मदीने के वो जगह महकती है, आज भी मदीने की वो जगह महकती है। रख दिया है आका ने जिस जगह बहुत हो माशाअल्लाह, बहुत हो, बहुत हो। आज भी मदीने की वो जगह महकती है, रख दिया है आका ने जिस जगह कदम अपना। और 4 मिसरे
इसी जमीन के मुलाजा फरमा लें। पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाए। कश्ती-ए शरीयत की, कश्ती-ए शरीयत की, ना खुदा के दीवाने, हम हैं अपने आका की हर अदा के दीवाने। कश्ती-ए शरीयत की, ना खुदा के दीवाने, हम हैं अपने आका की हर अदा के दीवाने। पूरी दुनिया में एक मिशन चलाया जा रहा है, इस्लाम को किस तरह खत्म किया जाए, कुरान को, अहले इस्लाम को, अहले कुरान को किस तरह खत्म किया जाए। एक शेर पढ़ता हूँ, एक चैलेंज, एक दावा के साथ पेश करता हूँ। मेरे शेर का किरदार सिर्फ हसन बस्तवी नहीं, बल्कि ये छोटे छोटे बच्चे, नौजवान, ये बुजुर्ग, तमाम लोग मेरे शेर का किरदार होंगे। पेश करता हूँ मेरे पास। कश्ती-ए ना खुदा के दीवाने, हम हैं अपने आका की हर अदा के दीवाने। दीन अहमद मुरसल कैसे वो मिटाए, दीन अहमद मुरसल कैसे वो मिटाए, तलक जिंदा मुस्तफा के दीवाने, तलक जिंदा मुस्तफा के दीवाने बहुत हो। दीन अहमद कैसे वो मिटाएंगे, है भी तलक जिंदा मुस्तफा के दीवाने। बहुत शुक्रिया। सलाम आपकी समातों को, सलाम आपकी मोहब्बतों को। मुझे दुआएं मिली हज़रत मौलाना मोहम्मद शाहिद साहब दामत बरकातुहुम की, अल्लाह सलामत रखे। शाहिद भाई ने जो काम किया है पिछले 2-3 सालों में, और जो काम कर रहे हैं, उसकी शोहरतें न सिर्फ बस्ती संत कबीर नगर, बल्कि कल मैं बहराइच में था, वहाँ भी जिक्र खैर हो रहा था शाहिद भाई का। मैं सोच रहा था ये हमारे इलाके के लिए, हमारे दयार के लिए कितनी खुशकिस्मती की बात है कि काम बस्ती में हो रहा है, तज़किरे उसके बहराइच में हो रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे शाहिद भाई को। जब दीन से शरीयत से शनासाई न होगी, क्या कहना है, बहुत जब दीन से शरीयत से शनासाई न होगी, जब दीन से शरीयत से शनासाई न होगी, फिर देखना इसकी कभी भरपाई न होगी, फिर देखना इसकी कभी भरपाई न होगी। जब दीन से शरीयत से शनासाई न होगी, हम लोग अगर राह शरीयत पे चले तो, हम लोग अगर राह शरीयत पे चले तो, दुनिया में हमारी कहीं रुसवाई, दुनिया में हमारी कहीं, क्या कहना है हसन भाई, बहुत हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी कहीं रुसवाई न होगी। बहुत शुक्रिया।
और एक 4 मिसरों की फरमाइश मेरे छोटे भाई महरोज ने की है। मुझे अच्छा लगा। बहुत दिनों इस सीजन में एक शख्स मेरी जिंदगी में है, मेरा छोटा भाई शहजाद, जो पिछले 4-5 महीनों से बाहर था, किसी जलसे में शरीक नहीं था। उसकी कभी हर जलसे में मैं महसूस कर रहा था। आज मेरे ख्याल से इस सीजन का आखिरी प्रोग्राम है, तो फर्ज किफाया के तौर पर वो हाजिर है। मैं उनकी भी मौजूदगी को सलाम पेश करता हूँ और 4 मिसरे बतौर खास मिलाद फरमा लें। अता करें। जब तक रहेगा ये सरेआम रहेगा, जब तक के रहेगा ये सरेआम रहेगा, अल्लाह के महबूब का पैगाम रहेगा। जब तक रहेगा ये सरेआम रहेगा, अल्लाह के महबूब का पैगाम रहेगा। अल्लाह के महबूब का पैगाम रहेगा। ये वक्त के नमरूद शहजादों से कह दो, ये वक्त के नमरूदों से शहजादों से कह दो, इस्लाम था इस्लाम है बहुत हो माशाअल्लाह, बहुत हो। इस्लाम है इस्लाम रहेगा। ये वक्त के नमरूदों से शहजादों से कह दो, इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम रहेगा। बहुत शुक्रिया। हाज़िर गिरामी एक मुकम्मल नात पाक पढ़नी है। शायद मैं जलसों में और नातिया मुशायरों में कलाम में पढ़ रहा हूँ, बड़ी पसीराई हासिल हो रही है। आप मौजूद हैं तो इस मौजूदगी को मैं सादत समझता हूँ और वो 4 मिसरे आपके भी सामने पढ़ना चाहता हूँ। पहले भी गूंजा था दोबारा गूंजेगा, पहले भी गूंजा तो दोबारा गूंजे, सबके लबों पर नाम हमारा गूंजेगा। पहले भी गूंजा था दोबारा गूंजेगा, पहले भी गूंजा था दोबारा गूंजेगा। सबके लबों पर नाम हमारा गूंजेगा, सबके लबों पर नाम हमारा गूंजेगा। अपना लो तालीम रसूल अरबी की, अपना लो तालीम रसूल अरबी की, हर घर से इस्लाम का नारा गूंजेगा। हर घर से जिंदाबाद जिंदाबाद गूंजेगा, हर घर से इस्लाम का नारा गूंजेगा। अपना लो बेशक बेशक, अपना लो तालीम रसूल अरबी के, हर घर से इस्लाम का नारा गूंजेगा। प्यार मोहब्बत अमनो क़ुव्वत वाले हैं, हम आका वाले हैं, शरीयत वाले हैं। प्यार मोहब्बत अमनो क़ुव्वत वाले हैं, हम आका वाले हैं, शरीयत वाले हैं। हम आका वाले हैं, शरीयत वाले हैं। दुनिया की दौलत है तुम्हारे पास तो क्या, दुनिया की दौलत है तुम्हारे पास तो क्या, शुक्र है हमें ईमान की दौलत वाले हैं। शुक्र है हम ईमान की दौलत वाले हैं। दुनिया की दौलत है तुम्हारे पास तो क्या, शुक्र है हमें ईमान की दौलत वाले हैं। बहुत शुक्रिया।
आइए एक नाते पाक का मतला और 2-3 शेर, उसके बाद आपकी ज़हमत तमाम। हालांकि आज के इस प्रोग्राम में यकीन जानिए मेरी लालच थी कि मैं भाई बहरोज को सुनूंगा, भाई परवेज को सुनूंगा। फैसल की निज़ामत बड़ी शानदार है और सुन रहा था, दिल से दुआ निकल रही थी। तो आज मेरी हाजिरी मेरे छोटे भाइयों को सुनने के लिए ख़ास तौर से हुई थी, लेकिन अब उनका भी हुआ है कि ऐसे भाई ये नात पढ़ दीजिएगा, ये मिसरे पढ़ दीजिएगा, ये कलाम पढ़ दीजिएगा। तो मैं उनके मतलब छोटे हैं तो जाहिर है कि उनकी बातों का भी मुझे एहतराम करना है। तो आइए मतलब और 2-3 शेर मेरा छोटा भाई फरहान और फरहान मीडिया यहाँ है, तो मैं एक कलाम पढ़ना चाहता हूँ। गालिबन फरहान मीडिया पर पहली मरतबा अपलोड होगा। पेश करता हूँ, इजाज़त थोड़ा सा मरतबा हाथ उठा के बोल दो कि आप जिंदा दिल माशाअल्लाह। कैसे बतलाए कोई की हकीकत क्या है। शायद भाई से मैंने कभी कहा था कि शायद भाई आप नात वगैरह सुनते हैं, हालांकि उनके जलसों में नाता नहीं होते। मैंने पूछा था कि एलर्जी है क्या आपको, आप इतना जलसा कराते हैं, इतना प्रोग्राम कराते हैं, शायरों को क्यों नहीं रहते? तो उन्होंने कहा कि कोई शायर ऐसा मिला नहीं, मैं उसे सुनूं और सुनता जाऊं। उस दिन के बाद मुझे अपने आप अफसोस हुआ और मैं सोचने लगा कि वाकई वो सही कह रहे हैं। आमतौर से रातिया मुशायरों में और जलसों में जिस तरह की उछल कूद मचाई जा रही है, जिस तरह के कलाम पेश किए जा रहे हैं, एक संजीदा शख्स तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, सुन नहीं सकता। फिर मैंने एक कलाम कहने की कोशिश की और मैं सोचा किसी दिन शाहिद भाई रहेंगे तो मैं पूछूंगा कि वो किस मेयार पर वो नाते पाक है और मेरे कहने का मेयार क्या है। आज वो बैठे हुए हैं, मैं जाहिर है कि कलाम खास तौर से भाई शाहिद साहब के हवाले से और जो उन्होंने जुमला कहा था उसके बाद जो फिक्र मेरी हुई उसके हवाले से पढ़ना चाहता हूँ। शाहिद भाई कैसे बतलाए कोई उनकी हकीकत क्या है। कैसे बतलाए कोई उनकी हकीकत, कैसे बतलाए हकीकत क्या है। कैसे बतलाए कोई उनकी हकीकत क्या है। रब को मालूम है सरकार की अज़मत क्या है। रब को मालूम है सरकार की अज़मत क्या है। रब को मालूम है जिसको आका के गुलामी का शरफ हासिल हो। जिसको आका की गुलामी का शरफ हासिल हो, उसको दुनिया के किसी शय की जरूरत क्या है। उसको दुनिया के किसी शय की जरूरत क्या है। रब को मालूम है सरकार की अज़मत क्या
पाक का एक ऐसा शेर, एक ऐसे सहाबी का जिक्र और उनके इश्क का जिक्र करना चाहता हूँ। शायद भाई ये शेर मैंने पढ़ा बिहार में, बंगाल में, मेरठ में लोगों को मचलते हुए दांतते हुए देखा था। पेश करता हूँ दरख्वास्त। इरशाद इरशाद। कैसे बतलाए कोई उनकी हकीकत क्या है, रब को मालूम है सरकार की अज़मत क्या है। देख कर शान बलाली ये हुआ है मालूम, देख कर शान बलाली ये हुआ है मालूम। इश्क क्या चीज है और इश्क की लज़्ज़त क्या है, इश्क क्या और इश्क की लज़्ज़त क्या है। कैसे बतलाए कोई उनकी हकीकत क्या है। और नाते पाक का आखिरी शेर, उसके बाद आपकी सहमत तमाम। नाते पाक का आखिरी शेर मेरे भाई कारी इमरान साहब और मदरसा कासिम उलूम के मुहतमिम मेरे करम फरमा मेरे मोहतरम हाफिज़ अल्ताफ़ साहब, जो अपनी मसरूफियत की वजह से यहाँ हाजिर नहीं हैं, लेकिन उनकी दुआएं, उनकी मोहब्बतें गायबाना तौर पर भी मुझ तक पहुँचती हैं। उन्हीं के हवाले से पेश करता हूँ इरशाद इरशाद। कोई उनकी हकीकत क्या है, रब को मालूम है सरकार की अज़मत क्या है। उनकी निस्बत से ही जन्नत हमें हासिल होगी। उनकी निस्बत से ही जन्नत हमें हासिल होगी। वरना सब खाक है और खाक की कीमत क्या है। वरना सब और खाक की कीमत क्या है, रब को मालूम है सरकार